चतुर लोमड़ी और जंगल की चालाकी, एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक लंबी कहानी। अध्याय 1। जंगल की रहस्यमयी बात। बहुत समय पहले एक गाढ़े जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फुनकारी। वो न तो बहुत चालाक थी न बहुत भोली, पर उसमें एक खासियत थी, वो बहुत जिज्ञासु थी। वो हर अजीब बात की तह तक जाना चाहती थी। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि एक पहाड़ी की तलहटी में सोने से भरी एक गुफा है, पर जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। सब जानवर डर गए, पर फुनकारी का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। अध्याय 2। सफर की शुरुआत। फुनकारी ने तय किया कि वो गुफा का सच पता लगाएगी। उसने अपने साथ कुछ जरूरी चीजें लीं, रस्सी, मशाल, कुछ फल और पानी। वो अकेली निकल पड़ी पहाड़ी की ओर। रास्ते में उसे एक तोता मिला जो सब कुछ जानता था। तोते ने कहा, गुफा में जाना आसान है पर बाहर आना मुश्किल। वहां एक जादुई रक्षक है, एक बूढ़ा सांप जो पहरेदारी करता है। फुनकारी ने तोते से कहा, मुझे डर नहीं, अगर मेरी नीयत साफ है तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अध्याय 3। गुफा का रहस्य। फुनकारी जैसे ही गुफा में पहुंची, वहां चारों ओर अंधेरा था। उसकी मशाल जल रही थी और दीवारों पर चमचमाता सोना दिखाई दे रहा था। पर तभी एक फुफकार सुनाई दी। बूढ़ा सांप सामने आ गया। क्यों आई हो यहाँ? सांप ने पूछा। फुनकारी ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि इस गुफा का रहस्य क्या है। क्यों कोई लौटकर नहीं आया? सांप ने उसकी आंखों में देखा और फिर बोला, तुम पहली हो जिसने सच कहा। बाकी सब लालच में आए और गुफा ने उन्हें कैद कर लिया। तुम जा सकती हो और चाहो तो गुफा का राज दूसरों को समझा सकती हो। अध्याय 4। फुनकारी बनी ज्ञान की रक्षक। फुनकारी बाहर आई और जंगल में सबको बताया कि गुफा धन से भरी है, पर लालचियों के लिए एक जाल है। गुफा सिर्फ उन्हीं को छोड़ती है जिनके दिल में लालच न हो। अब जानवर उसे सिर्फ लोमड़ी नहीं बल्कि ज्ञान की रक्षक कहने लगे। फुनकारी ने सबको सिखाया कि सच्ची दौलत ईमानदारी और समझदारी है, सोने के ढेर नहीं। सीख। लालच एक अंधी गुफा है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, लेकिन अगर हम सच्चाई और जिज्ञासा के साथ जीवन जीते हैं तो हर रहस्य खुद खुल जाता है। ये रहा अगला अध्याय जिसमें फुनकारी को एक दूसरी गुफा मिलती है। इस बार ये गुफा सोने की नहीं बल्कि बुद्धि की गुफा है। अध्याय 5। बुद्धि की गुफा। सोने की गुफा का रहस्य जानने के कुछ महीने बाद फुनकारी को फिर से एक अजीब खबर मिली। तोते ने बताया, उत्तर दिशा में एक और गुफा है, बुद्धि की गुफा। कहते हैं जो उसमें सफल हो जाए उसे ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे वो न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकता है। फुनकारी की आंखें चमक उठीं, लेकिन ये आसान नहीं था। कहा जाता था कि गुफा में घुसते ही 3 बुद्धिमत्ता की परख होती है। जो असफल हो जाए वो हमेशा के लिए भूल जाता है कि वो कौन है। अध्याय 6। 3 चुनौतियां। फुनकारी ने हिम्मत दिखाई और बुद्धि की गुफा में प्रवेश किया। अंदर की दीवारों पर सवाल और संकेत खुद ब खुद चमकते थे। पहली चुनौती, 3 दरवाजे थे, एक में आग, एक में बर्फ और एक में अंधकार। प्रश्न था, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो वह रास्ता चुनो जो सब कुछ छीनता है पर खुद कुछ नहीं लेता। फुनकारी ने सोचा और कहा, अंधकार, क्योंकि वो चीज़ों को ढकता है पर उन्हें नष्ट नहीं करता। दरवाज़ा खुल गया। दूसरी चुनौती, एक बूढ़ा भालू बोला, मुझे खाना चाहिए, मैं मांस नहीं खाता, फल नहीं खाता, फिर भी मैं भूखा हूँ, मुझे क्या दोगी? फुनकारी मुस्कराई और बोली, ज्ञान, क्योंकि जो जानना चाहता है वो हमेशा भूखा रहता है। भालू ने रास्ता दे दिया। तीसरी चुनौती, अब सामने आया एक दर्पण। उसमें फुनकारी की शक्ल नहीं थी। प्रश्न था, तू कौन है? फुनकारी ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं वही हूँ जो जानना चाहता है, मेरी पहचान मेरे सवालों में है। दर्पण चमक उठा और एक किताब प्रकट हुई, बुद्धि का रहस्य। अध्याय 7। जंगल में रोशनी। फुनकारी जब वापस लौटी तो उसके पास सिर्फ एक किताब थी, लेकिन उसमें ऐसे विचार थे जो जानवरों की जिंदगी बदल सकते थे। कृषि, पानी का सही इस्तेमाल, बच्चों की शिक्षा, जंगल का नियम आदि। अब वो सिर्फ एक चतुर लोमड़ी नहीं रही, वो बनी गुरु फुनकारी जिसके पास जंगल के भविष्य की चाबी थी। सीख। बुद्धि सिर्फ चालाकी नहीं होती बल्कि वो समझदारी, विनम्रता और जिज्ञासा का संगम होती है। जो सच्चे दिल से ज्ञान चाहता है वही दुनिया को रोशन कर सकता है। अब कहानी को और रहस्यमय और गहरा बनाते हैं। ये रहा अगला अध्याय जिसमें फुनकारी का सामना होता है ईर्ष्या और भ्रम की तीसरी गुफा से। अध्याय 8। तीसरी गुफा, ईर्ष्या और भ्रम का जाल। बुद्धि की गुफा से वापस लौटने के कुछ महीने बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवरों में आपसी मनमुटाव बढ़ गया था। कोई किसी की तरक्की से जलने लगा था तो कोई दूसरों की अच्छाई को शक की नजरों से देखने लगा। फुनकारी हैरान थी। एक रात उसे सपने में एक आवाज आई, फुनकारी, एक और गुफा बाकी है। ये गुफा जंगल के भीतर नहीं, जानवरों के मन के भीतर छुपी है। अगर इसे नहीं समझा गया तो सब बिखर जाएगा। अध्याय 9। आत्मगुफा की यात्रा। इस बार कोई पहाड़ी या जंगल नहीं था। फुनकारी को ध्यान और चिंतन से भीतर की यात्रा करनी थी। वह एकांत में गई, आंखें बंद कीं और अपने मन के भीतर प्रवेश किया।
वहां उसे दिखी एक गुफा, काली, ठंडी और बहुत भारी। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ वो सच छिपा है जिसे जानना आसान नहीं। अगर डर गई तो हमेशा के लिए खो जाओगी। फुनकारी अंदर गई। अध्याय 10 भ्रम का आईना। गुफा में उसे आईने दिखे जिनमें उसके दोस्त उसे शक की नज़रों से देख रहे थे। कुछ कहते फुनकारी बस दिखावा करती है, कुछ कहते अगर मैं होता तो बेहतर करता। फुनकारी का मन विचलित होने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया बुद्धि की गुफा की सीख। ईर्ष्या तब बढ़ती है जब हम दूसरों को देखना छोड़कर खुद को भूल जाते हैं। उसने गहरी सांस ली और आईनों से कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम मेरे डर हो पर मेरी सच्चाई नहीं। आईने टूट गए और गुफा का जादू टूट गया। अध्याय 11 जंगल में शांति की वापसी। जब फुनकारी अपनी आत्मयात्रा से लौटी, उसने जानवरों को एकत्र किया और कहा, हम सबके भीतर एक गुफा है जहाँ ईर्ष्या, डर और भ्रम रहते हैं। अगर हम खुद को समझें तो ये गुफाएं कभी हमें नहीं बांध सकती। उसने जंगल में शांति सभा शुरू की जहां हर जानवर अपने मन की बात कह सकता था बिना डर के। धीरे धीरे जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सीख। सबसे मुश्किल गुफा वो होती है जो हमारे अंदर होती है। जब तक हम अपने मन के अंधेरे से नहीं लड़ते तब तक बाहर की रोशनी अधूरी रहती है। अब पेश है इस अद्भुत कहानी का अंतिम अध्याय, जिसमें फुनकारी का सामना होता है भविष्य की गुफा से, जहां सिर्फ वो जा सकता है जो अपने अतीत और वर्तमान को पूरी तरह समझ चुका हो। अध्याय 12 चौथी गुफा, भविष्य की गुफा। एक शांत सुबह जब फुनकारी ध्यान कर रही थी, तभी उसे एक अनजानी आवाज सुनाई दी। 3 गुफाओं को पार कर चुकी हो, अब तुम्हारे सामने है अंतिम गुफा, भविष्य की गुफा। क्या तुम तैयार हो? फुनकारी ने बिना झिझके हाँ कहा। अगले ही पल वो एक सुनहरे मैदान में खड़ी थी। दूर एक चमचमाती गुफा थी जिसकी दीवारें समय की रेत से बनी थीं। ये थी भविष्य की गुफा, जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। अध्याय 13 समय की परछाइयाँ। गुफा के अंदर समय बहता हुआ सा लग रहा था। कभी वो बच्ची बन जाती, कभी बूढ़ी, कभी अकेली, तो कभी जंगल की रानी। फिर उसे 3 दृश्य दिखाए गए। 1 अगर वो जंगल छोड़ दे तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। 2 अगर वो राजा बन जाए तो कुछ जानवर उससे जलने लगेंगे। 3 अगर वो गुरु बनी रहे तो धीरे धीरे उसकी बातें सबके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। गुफा ने पूछा, तुम कौन सा भविष्य चुनोगी? फुनकारी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कराई और बोली, मैं राजा नहीं बनना चाहती, मैं प्रेरणा बनना चाहती हूँ। गुफा चमक उठी। दीवारें सुनहरी रोशनी में बदल गईं। एक उजाला उसके चारों ओर फैल गया। अध्याय 14 फुनकारी की विरासत। अब फुनकारी जंगल की सबसे बुद्धिमान प्राणी मानी जाती थी, लेकिन उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। उसने जंगल में ज्ञान वृक्ष लगवाए जहां बच्चे आकर सीख। समापन पंक्ति। फुनकारी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वो एक विचार थी जो हर उस दिल में जिंदा रहती है जो सच्चाई, बुद्धि और साहस से भरा हो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा वीडियो जब भी डालूं